अनदर न्यू वीडियो ऑफ लर्न विद भावना। आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन 3 ऑफ MPA 016 डिसेंट्रलाइजेशन एंड लोकल गवर्नेंस। तो ये आपका क्वेश्चन 3 है। आज आपकी एक वीडियो आएगी इस सब्जेक्ट की, बट कल से आई विल ट्राई टू प्रोवाइड यू 2 to 3 वीडियोस, ताकि हम बिफोर टाइम जो आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चन असाइनमेंट क्वेश्चन वो एंड कर सके। आई नो हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं, but I was quite busy and I was sorry, मतलब कि मैं अब एक्सप्लेन नहीं करना चाहती, अननेसेसरी में रीज़न नहीं देना चाहती, बट हाँ हम बिफोर टाइम एंड कर देंगे सारे क्वेश्चंस। क्वेश्चन 10 तक हम कंप्लीट कर देंगे। मैं 2-2 3-3 क्वेश्चन डाल के आपकी 3 से 4 दिन में जो आपके सारे क्वेश्चंस हैं वो ट्राई करूँगी कि हम कंप्लीट कर दें। अगर इफ़ आई एम ऑल गुड एंड ऑल राइट तो आप प्लीज़ प्रे करना कि मेरी हेल्थ ठीक रहे, मैं फिर से बीमार ना हो जाऊँ, राइट। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा क्वेश्चन 3 MPA 016 का, जहाँ पे हमें बात करनी है पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव कंपोनेंट्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, जहाँ पे हमें नेसेसरी मेजर्स भी बताने हैं इनको स्ट्रेंथन करने के लिए ना। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि डिसेंट्रलाइजेशन होती क्या है। तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है जब हम कोई भी अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिसोर्सेज सेंट्रल गवर्नमेंट से लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हो या फिर लोकल बॉडीज हो, उनको दे देते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमें एक इम्पॉर्टेंट रोल देखने को मिलता है जहाँ पे गुड गवर्नेंस को इंश्योर किया जाता है, जहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग है वो लोगों को और भी ज़्यादा क्लोज लाने की कोशिश की जाती है उस डिसीजन मेकिंग के द्वारा। अब इंडिया के अंदर जो डिसेंट्रलाइजेशन थी वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की गई 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के द्वारा, जो कि 1992 में आई थी, जिसने कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, चाहे वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हो या फिर अर्बन लोकल बॉडीज़ हो, उनको एस्टेब्लिश कर दिया गया था। नो डिसेंट्रलाइजेशन के पास हमें 2 मेजर एस्पेक्ट्स देखने को मिले हैं, दैट इज़ पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। जहाँ पे जो पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन है वो फोकस करता है पावर देना, जहाँ पे वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर सकते हैं लोकल लेवल पे। वहीं पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन है वो इंश्योर करता है कि जो आपकी लोकल अथॉरिटीज़ हैं उनके पास इनफ कैपेसिटी हो, रिसोर्सेज हो, ताकि वो पॉलिसीज़ को इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट कर सके। सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट पॉलिटिकल, राइट। तो पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्चुअली दोनों को साथ में करेंगे, बट आगे हम राइट यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट पे मैंने पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन के उस पर डिफ्रेंशिएट कर दिया है, राइट। तो यहाँ पे हम कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन की। तो पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन जैसे हमने अभी ऊपर भी पढ़ा, यहाँ पे डिसीजन मेकिंग पावर्स जो है वो लोकल गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर दी जाती है। यहाँ पे लोगों को अलाउ होता है कि वो गवर्नेंस और जितने भी लीडर्स अकाउंटेबल हैं उनको अलाउ कर सके पार्टिसिपेट करने के लिए विद इन द गवर्नेंस। फॉर एग्जांपल जितनी भी इस्टेब्लिशमेंट है, चाहे तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हो रूरल एरियाज़ में या म्यूनिसिपैलिटीज़ हो अर्बन एरियाज़ के अंदर, उनको इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को जो पावर दी जाती है डिसीजन मेकिंग के अंदर विद इन द लोकल गवर्नेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर डेवलपमेंट के अंदर, तो वो पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर आती है। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, यहाँ पे हमें डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है, जहाँ पे मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ को एम्पावर किया जाता है और लोकल गवर्नेंस को अलाउ किया जाता है कि वो और भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव हो जाए अपने जो लोकल लोग हैं उनकी नीड्स के लिए, राइट। तो यहाँ पे जो फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं, एक तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को इलेक्ट किया जाता है थ्रू डायरेक्ट इलेक्शंस। देन ग्राम सभा मीटिंग अलाउ करती पीपल को कि वो पॉलिसीज़ को डिस्कस कर सके या फिर कोई ऐसी कंसर्न्स हैं उनको रेज कर सके। रिजर्वेशन भी काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलती है, जहाँ पे जो सीट्स हैं वो विमेन, SC STs के लिए रिजर्व की जाती है, ताकि हमें हर एक स्फीयर से इंक्लूसिविटी आए, हर एक स्फीयर से हमें जो लोगों की जो डिमांड्स है, जो नीड्स हैं, उनके बारे में पता चल सके। नाउ इसका सेकंड पार्ट आता है एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन। तो एडमिनिस्ट्रेटिव के अंदर आ जाएगा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का ट्रांसफ़र, जैसे कि गवर्नेंस, प्लानिंग, सर्विसेज। तो इन सब की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका जो ट्रांसफ़र है वो लोकल अथॉरिटीज़ को या फिर लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन को दे दिया जाता है। इसकी भी 3 फॉर्म है,
जहाँ पे फर्स्ट आएगा डीकंसंट्रेशन। तो यहाँ पे क्या है, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज लोअर लेवल गवर्नमेंट ऑफिशियल को दे दी जाती है, जो कि ओवरऑल कंट्रोल मेंटेन करते हैं सेंट्रल का या फिर स्टेट लेवल का। वहीं पे जब एग्जांपल की हम बात करें तो जितने भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हैं वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसीज स्कीम एंड जैसे कि मनरेगा हो गया, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, तो ये सब डीकंसंट्रेशन के अंदर आ जाते हैं एंड दिस कम्स अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन। सेकंड आएगा डेलीगेशन, जहाँ पे हम स्पेसिफिक टास्क को साइन कर देते हैं सेमी ऑटोनॉमस एजेंसीज को या फिर इंस्टीट्यूशन को, जो कि अलाउ करते हैं उनको सम लेवल ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर। फॉर एग्जाम्पल स्टेट इलेक्शन कमीशन हैंडल करता है लोकल बॉडी इलेक्शंस को। थर्ड इज रिवोल्यूशन, जहाँ पे फुल डिसीजन मेकिंग पावर और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दे दी जाती है लोकल गवर्नमेंट को, जहाँ पे उनको अलाउ किया जाता है ताकि वो इम्प्लीमेंट कर सके पॉलिसीज एंड प्रोजेक्ट्स को। फॉर एग्जाम्पल जब हम पंचायत की बात करते हैं कि पंचायत के पास अथॉरिटी है कि वो प्लान करे, एग्जीक्यूट करे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को, जैसे कि रोड कंस्ट्रक्शन हो, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई हो या फिर एजुकेशन प्रोग्राम हो, तो ये डिवोल्यूशन के अंडर आएगा एंड दीज ऑल कम्स अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन, जहाँ पे जो पावर है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उनका ट्रांसफर हमें होता हुआ दिखता है। तो इसके फीचर्स क्या हैं? देखो, एक लोकल गवर्नेंस गवर्नमेंट के पास अपना खुद का एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होगा काम करने वाला, वो अपने लोकल रिसोर्सेज को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे और एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएंगे लोगों को। लोकल बॉडीज और भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाएगी अर्बन प्लानिंग के लिए, सैनिटेशन के लिए और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। राइट नाउ चैलेंजेस क्या आ रहे हैं? बिकॉज अभी तक हमने जितनी बात देखी, हमें तो सब कुछ अच्छा अच्छा लग रहा है सुनने में, बट चैलेंजेस क्या आ रहे हैं इस पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन में? बिकॉज काफ़ी सारे चैलेंजेस है, जिसमें फर्स्ट आएगा फाइनेंशियल ऑटोनॉमी की लैकिंग। जितनी भी लोकल गवर्नमेंट्स हैं वो डिपेंड करती हैं स्टेट पे और सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर फंड्स के लिए, जो कि उनकी इंडिपेंडेंस को लिमिट कर देता है। जब तक फंड्स नहीं आएंगे, हाउ कैन दे टेक चार्ज ऑफ मल्टीपल थिंग्स, राइट? तो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी की लैकिंग हमें देखने को मिलती है। सेकंड आ जाएगा हमारा आ जाएगा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कई बार लोकल गवर्नमेंट को कंट्रोल करना चाहती है, जिसकी वजह से उनकी जो इफेक्टिवनेस है वो रिड्यूस हो जाती है। सेकंड इज वीक एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी। तो यहाँ पे क्या है, जो लोकल ऑफिशियल्स हैं उनके पास प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, टेक्निकल स्किल्स नहीं है, जिसकी वजह से जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी है वो काफ़ी कमज़ोर होती है, हमें दिखती है। फोर्थ पॉइंट आएगा करप्शन एंड मिसमैनेजमेंट। तो फंड्स जो है कई बार मिसयूज किए जाते हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल फंड्स मिलते ही मुश्किल से, जब फंड्स मिल जाते हैं तो उनका मिसयूज हमें देखने को मिलता है, जिसकी वजह से जो इम्पैक्ट है वो रिड्यूस हो जाता है लोकल गवर्नेंस का। फिफ्थ आएगा लो पब्लिक अवेयरनेस। अब काफ़ी सारे सिटीजन्स अवेयर ही नहीं है कि लोकल बॉडीज़ का रोल क्या है, जिसकी वजह से पार्टिसिपेशन भी हमें लो देखने को मिलता है। ना मेजर्स हमें क्या लेने चाहिए इस पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए? तो स्ट्रेंथन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल लोकल गवर्नमेंट्स को एम्पावर करना चाहिए, मोर डिसीजन मेकिंग पावर उनको देनी चाहिए टू पंचायत्स एंड म्यूनिसिपैलिटीज। नाउ रेगुलर इलेक्शंस होने चाहिए, फ्री एंड फेयर लोकल इलेक्शंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जहाँ पे पॉलिटिकल प्रेशर कोई भी नहीं होना चाहिए। थर्ड इज़ इंक्रीजिंग सिटीजन पार्टिसिपेशन। तो जितने भी ग्राम सभा हैं उनको और भी ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए, ताकि पब्लिक इन्वॉल्वमेंट को भी इनक्रेज किया जाए। फोर्थ इज़ ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस। तो स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग होनी चाहिए, जो कि इस्टेब्लिश करे और प्रिवेंट करे करप्शन को, राइट? तो ऐसे मैकेनिज्म आने चाहिए जो करप्शन को प्रिवेंट करे, सिटीजन पार्टिसिपेशन को इम्प्रूव कर सके, रेगुलर इलेक्शंस हैं एंड लोकल गवर्नमेंट्स को भी एम्पावरमेंट मिल सके। ना इसके साथ साथ हमें एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए फाइनेंशियल ऑटोनॉमी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जहाँ पे लोकल गवर्नमेंट को और भी ज़्यादा कंट्रोल देना चाहिए टैक्स कलेक्शन के ऊपर, बजट एलोकेशन के ऊपर। कैपेसिटी बिल्डिंग बनानी चाहिए, जहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स
होने चाहिए लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स एंड ऑफिशियल्स के लिए। टेक्नोलॉजी का यूज़, जहाँ पे डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके और भी ज़्यादा जो डिलीवरी सर्विस है उसको इम्प्रूव करके गवर्नेंस एंड ट्रांसपेरेंसी को इम्प्रूव करना चाहिए। फोर्थ इज अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म। तो स्ट्रॉन्गर मैकेनिज्म आने चाहिए जिससे कि जो ऑडिट और जो पब्लिक ग्रीवेंसेस हैं उनको रिड्रेसल होना चाहिए और उसको इम्प्लीमेंट अच्छे से करना चाहिए। एट द एंड टू कंक्लूड द आंसर, तो जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो अपने आप में बहुत ही की फंडामेंटल वी कैन से इम्पॉर्टेंट एक इनिशिएटिव है जिससे डेमोक्रेसी और गवर्नेंस और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है ग्रास रूट लेवल पे। हाउएवर जो उसकी सक्सेस है वो डिपेंड करती है स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल कमिटमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी एंड एक्टिव सिटीजन पार्टिसिपेशन के ऊपर। तो इन सब को जब इंश्योर किया जाएगा, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जब दी जाएगी, गवर्नेंस कैपेसिटी इंप्रूव करेंगे और जब लोकल बॉडीज़ को और भी ज़्यादा अकाउंटेबल बना दिया जाएगा, तभी डिसेंट्रलाइजेशन एक इफेक्टिव टूल की तरह हम यूज़ कर सकते हैं फॉर डेवलपमेंट एंड सोशल प्रोग्रेस, राइट। तो यही एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लोगे तो आपका जो ये सब्जेक्ट है ना, आप इसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लोगे एंड देन नो मैटर व्हाट द क्वेश्चन इज, आप उसको बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो। तो इसी के साथ जो हमारा क्वेश्चन थर्ड है मैं यहाँ पे एंड करती हूँ एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सुन विद क्वेश्चन फोर। अगर आपको हेल्प हो रही है क्वेश्चंस में, असाइनमेंट मेकिंग में, आपका जो डाउट्स है वो क्लियर करने में, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सुन विद नेक्स्ट क्वेश्चन। टिल देन कीप ऑन राइटिंग असाइनमेंट्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय।